हेलो दोस्तों, आप लोगों का एक बार से फिर हमारे एक नए वीडियो में स्वागत है, जिसमें बात करेंगे बौद्ध एवं जैन धर्म के लघु एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर। बौद्ध एवं जैन धर्म के लघु एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर चर्चा करेंगे। तो इससे पहले हम लोगों ने बौद्ध एवं जैन धर्म से संबंधित ऑब्जेक्टिव को कर चुके हैं, तो आज हम लोग सब्जेक्टिव इसका करेंगे। तो जो नहीं देखे हैं ऑब्जेक्टिव, तो हमारे चैनल पर ऑलरेडी वहाँ दिया गया है, तो आप लोग उसे जाके ऑब्जेक्टिव इसका देख सकते हैं। तो आज हम लोग बौद्ध और जैन ये दोनों से आप लोगों के लिए हम 8 सवाल लाए हैं। 8 सवाल में आप लोगों का 5 सवाल है लघु का और 3 सवाल है दीर्घ का। सबसे पहले ये जान लीजिए, क्या आप लोगों को बौद्ध एवं जैन धर्म से कितना नंबर का सब्जेक्टिव पूछा जाएगा। तो कम से कम इसे 7 नंबर का पूछा जाएगा। तो इसमें एक 5 नंबर का रहेगा, एक 2 नंबर का रहेगा। अगर सब्जेक्टिव में 5 नंबर का नहीं पूछा जाएगा तो 2-2 नंबर का 2 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। तो इस दृष्टिकोण से आप लोग देखते हैं कि 4 से 7 नंबर तक इसमें आने की संभावना है। तो बौद्ध एवं जैन धर्म से संबंधित हम लोगों को सब्जेक्टिव पढ़ना चाहिए। तो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट जो सब था बुद्ध और जैन से संबंधित सब्जेक्टिव प्रश्न, तो उसको लाए हुए हैं। तो इससे पहले आप लोगों ने हम लोग जो किए थे हड़प्पा सभ्यता और मौर्य साम्राज्य से संबंधित सब्जेक्टिव पर, तो उसका पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से ले लिए होंगे, और आज का भी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर ले। तो चलिए, आज बुद्ध की प्रमुख शिक्षा सबसे पहला हमारा प्रश्न है। तो बौद्ध और जैन धर्म, तो ये दोनों के अंतर्गत आप महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के बारे में ही अच्छी प्रकार से पढ़ते हैं, तो यही दोनों से प्रश्न भी आता है, तो इन्हीं पर आप चर्चा करेंगे। तो बौद्ध से गौतम बुद्ध का संबंधित रहता है बौद्ध धर्म से, और जैन धर्म से किसका रहता है, तो महावीर स्वामी का। तो चलिए, फर्स्ट सवाल है हम लोगों का आज क्या, बुद्ध की प्रमुख शिक्षा बताइए। बुद्ध जो था गौतम बुद्ध, उनका प्रमुख शिक्षा सबसे पहला सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो चलिए इस पर चर्चा करते हैं। तो बुद्ध की संपूर्ण शिक्षाओं का सार, यानी कि संपूर्ण शिक्षाओं का जो सार है, शील, समाधि और प्रज्ञा है। शील, समाधि और प्रज्ञा है। अब शील, समाधि और प्रज्ञा क्या है, तो सर्व पाप से वृत्ति, यानी कि सभी पाप से छुटकारा ही शील है। क्या है, सभी पाप से छुटकारा क्या है, शील है। शिव में निरंतर निरति ही समाधि है, यानी कि शिव में हर वक्त निरंतर निरति ही समाधि है। इष्ट अनिष्ट से परे संभाव में रति प्रज्ञा है। भगवान बुद्ध प्रज्ञा और करुणा के साक्षात मूर्ति थे। बस इतना लिखना है, और उनके बाद आप लोगों को यहाँ से पैराग्राफ चेंज करना है, ठीक है। उनके बाद लिखना है, महात्मा बुद्ध के अनुसार धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी सभी स्त्री एवं पुरुषों में समान योग्यता एवं अधिकार है। इतना ही नहीं, शिक्षा, चिकित्सा और आजीविका के क्षेत्र में भी वो समान के पक्षधर थे। उनके अनुसार एक मानव का दूसरे मानव के साथ व्यवहार मानवता के आधार पर होनी चाहिए, न कि जाति, वर्ण और लिंग के आधार पर। तो आप लोगों से ये सवाल जब पूछा जाएगा क्या बुद्ध की प्रमुख शिक्षा को बताइए, तो इसके अंतर्गत अभी हम लोग क्या पढ़े, चलिए इसे समझते हैं। तो सबसे पहला बात है, बुद्ध का जो संपूर्ण शिक्षा है, यानी संपूर्ण शिक्षा का जो सार निकलेगा वो है शील, समाधि और प्रज्ञा। क्या है, शील, समाधि और प्रज्ञा। शील क्या है और समाधि क्या है और प्रज्ञा क्या है, तो सर्व पाप से वृत्ति जो है वह शील है, और शिव में निरंतर निरति ही समाधि है, और इष्ट अनिष्ट से परे संभाव में रति प्रज्ञा है। उनके बाद हम लोग को पैराग्राफ चेंज करना है। उनके बाद महात्मा बुद्ध के कुछ विशेषता को लिखना है। जैसे कि महात्मा बुद्ध जो थे, धार्मिक या आध्यात्मिक क्षेत्र में बात करें, वह स्त्री और पुरुषों में समान योग्यता एवं अधिकार का पक्षधर था, ठीक है। और इसने शिक्षा, चिकित्सा या आजीविका का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र हो, उसमें स्त्री पुरुष दोनों का समान पक्षधर था। उनके अनुसार जो था, मानव दूसरे मानव के साथ व्यवहार जो किया जाना चाहिए मानवता के आधार पर, न कि जाति, वर्ण और लिंग आदि के आधार पर। तो आप लोग जानते हैं क्या बौद्ध धर्म जो था जाति, वर्ण और लिंग आदि के भेदभाव के विरुद्ध था। तो बौद्ध की प्रमुख शिक्षा के बारे में पूछेगा तो आप लोग इसे लिख सकते हैं। तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप लोगों को ये सवाल समझ में आया कि नहीं आया। चलिए बात करते हैं अब गौतम बुद्ध के प्रमुख उपदेशों का वर्णन। गौतम बुद्ध का जो प्रमुख उपदेश था उन पर चर्चा करेंगे। यह है उपदेश, हुआ था हमारा शिक्षा। तो गौतम बुद्ध का प्रमुख उपदेश का वर्णन के अंतर्गत आपको बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग भी पढ़ेंगे। तो चलिए, गौतम बुद्ध के उपदेश, तो गौतम बुद्ध के उपदेश यहाँ उपदेश होगा।
उपदेश या उपदेश दोनों में कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग। तो गौतम बुद्ध के उपदेश हैं क्या जीव दुखमय है, यानी कि जीव जो है दुखमय है, तृष्णा मोह माया लालसा दुख के कारण है। इन कारणों को दूर कर दुखों से छुटकारा पाया जा सकता है। उसके लिए सत्य मार्ग का ज्ञान आवश्यक है। तो गौतम बुद्ध का जो उपदेश है, सबसे पहला वह 4 बात कहता है। गौतम बुद्ध अपने उपदेश के अंतर्गत 4 बात कहता है क्या जीवन जो है वो हमारा दुखमय है। सेकंड बात, जीवन दुखमय होने का जो कारण है वह तृष्णा मोह माया लालसा जो है वही जीवन दुखमय होने का कारण है। थर्ड बात है क्या इन कारणों यानी कि तृष्णा मोह माया लालसा को दूर करने एवं जीवन दुखमय जो है इसको दूर करने के लिए जो उपाय है वह छुटकारा पाया जा सकता है। ये दोनों चीज़ों से जो है वह छुटकारा पाया जा सकता है। और चौथा में वह क्या कहता है, उसके लिए सत्य मार्ग का ज्ञान आवश्यक है। तो ये आपका था गौतम बुद्ध का उपदेश। और बुद्ध ने जो है अष्टांगिक मार्ग का प्रावधान भी किया था। बुद्ध ने जो था वह दुख निवारण यानी कि दुख जो है उसका निवारण हेतु इसने अष्टांगिक मार्ग का प्रावधान किया था। तो आप लोगों को कई बार ये 2 नंबर में डायरेक्ट पूछा जाता है कि बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग को लिखें। तो आप लोग अगर गौतम बुद्ध के अंतर्गत प्रमुख उपदेश को लिखेंगे तो उसके अंतर्गत ये भी लिखना होगा। तो इनका उपदेश हो गया। और सेकंड चीज़, बुद्ध ने दुख निवारण हेतु अष्टांगिक मार्ग दिया था, इन्हें भी पढ़ना होगा। तो बुद्ध ने दुख निवारण हेतु अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से दिए थे, चलिए चर्चा करते हैं। पहला सम्यक भाषण, दूसरा सम्यक कर्म, तीसरा सम्यक प्रयत्न, सम्यक भाव। उनके बाद सम्यक ध्यान, सम्यक संकल्प, सम्यक दृष्टि, सम्यक निर्वाह। ये 8 प्रकार का अष्टांगिक मार्ग जिसे कहा गया वह गौतम बुद्ध दिए थे। तो आई होप आप लोगों को गौतम बुद्ध के प्रमुख उपदेश के बारे में अगर पूछा जाएगा तो आप लोग गौतम बुद्ध के उद्देश्य को लिख के और उनके बाद उनके अष्टांगिक मार्ग को लिखकर अच्छी प्रकार से उसे बना सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट सवाल पर बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल हम लोगों का है दिगंबर एवं श्वेतांबर में अंतर स्पष्ट करें। तो दिगंबर एवं श्वेतांबर से आप लोग परिचित ही होंगे। क्या जैन धर्म का ये 2 भाग है। जैन धर्म का 2 भाग है, दिगंबर एवं श्वेतांबर। तो इन्हीं में क्या अंतर था इसी के बारे में यहाँ बताना है। तो चलिए चर्चा करते हैं दिगंबर एवं श्वेतांबर में अंतर। ठीक है, तो दिगंबर एवं श्वेतांबर में निम्नलिखित अंतर है। ये लिखने का तरीका होता है इस प्रकार से, निम्नलिखित अंतर है। तो इस प्रकार से अगर आप लोग लिखेंगे तो वहाँ फुल का फुल नंबर मिलेगा। अगर 2 नंबर का पूछा जाएगा 2 नंबर मिलेगा, और 5 नंबर में पूछा जाएगा तो 5 नंबर मिलेगा। तो चलिए लिखते हैं दिगंबर एवं श्वेतांबर में अंतर किस प्रकार स्पष्ट करना है। तो दिगंबर श्वेतांबर में निम्नलिखित अंतर है। पहला बताया जा रहा है कि महावीर स्वामी का 468 ईस्वी पूर्व मृत्यु के पश्चात लगभग 200 वर्ष बाद मगध में भीषण अकाल पड़ा। क्या होता है, महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई तो आप लोगों को पता होगा। 468 ईस्वी पूर्व जब महावीर स्वामी की मृत्यु होती है तो उनके पश्चात लगभग 200 वर्ष के बाद मगध में भीषण अकाल पड़ता है। भद्रबाहु के नेतृत्व में कुछ जैन दक्षिण भारत चले गए। स्थूल भद्र के नेतृत्व में कई लोग मगध में ही रह गए। यहाँ 2 बात आता है। पहला आता है भद्रबाहु के नेतृत्व में कुछ दक्षिण भारत जाता है, और स्थूल भद्र के नेतृत्व में कई लोग जो है मगध में ही रह जाता है। इनका कारण क्या होता है, क्योंकि मगध में अकाल पड़ता है। ठीक है, उनके बाद क्या बताया जा रहा है, क्या भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत चले गए। ठीक है, स्थूल भद्र के अनुयायी ने श्वेत वस्त्र धारण करना आरंभ कर दिया। कुछ उदार एवं सुधारवादी हो गए। ये पार्श्वनाथ के अनुयायी थे, यही श्वेतांबर कहलाए। तो यहाँ क्या कह रहा है, पहला यहाँ भद्रबाहु और स्थूल भद्र था। तो वहीं स्थूल भद्र के अनुयायी क्या किए, वह श्वेत वस्त्र धारण करना आरंभ किया, और कुछ उदार एवं सुधारवादी हुआ, और यह पार्श्वनाथ के अनुयायी था। और यही जो हमारा स्थूल भद्र के नेतृत्व वाला जो जैन था वही श्वेतांबर कहलाता है। वहीं भद्रबाहु के अनुयायी महावीर स्वामी के कट्टर अनुयायी बने रहे। वे नग्न रहते, नग्न अर्थात वो कपड़े लेते कुछ नहीं पहनते थे। जैन धर्म के सिद्धांत के सख्ती से पालन करते थे। ये लोग दिगंबर पढ़ाए, यानी कि भद्रबाहु के नेतृत्व में जितने जैन थे वह जो है जैन धर्म का सिद्धांत जो है वह सख्ती से पालन करता था, इसलिए ये लोग दिगंबर कहलाए। तो आप लोग यहाँ क्या समझे, दिगंबर श्वेतांबर में अंतर स्पष्ट करने के लिए पूछा जाएगा तो आप लोगों को लिखना है क्या महावीर स्वामी का 468 ईस्वी में मृत्यु हो जाने के बाद लगभग 200 वर्ष के पश्चात मगध में भीषण अकाल पड़ता है। तो
इनके बाद लिखना है भद्रबाहु के नेतृत्व में कुछ जैन दक्षिण जाता है और स्थूलभद्र के नेतृत्व में कई लोग जो है वह हमारा मगध में ही रह जाता है। तो स्थूलभद्र का नेतृत्व वाला जितना अनुयायी रहता है वह श्वेत वस्त्र धारण करने लगता है और कुछ उदार एवं सुधारवादी हो जाता है और यही तुम्हारा हमारा श्वेतांबर कहलाता है। वहीं भद्रबाहु के नेतृत्व में जो अनुयायी रहता है वह महावीर स्वामी का कट्टर अनुयायी बना रहता है और नग्न रहता था और जैन धर्म के सिद्धांत को सख्ती से पालन करता था। तो ये लोग दिगंबर कहलाए। आई होप आप लोगों को दिगंबर एवं श्वेतांबर में अंतर को जान गए होंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल पर बात करते हैं, हीनयान महायान। तो हीनयान महायान में अंतर बताएं। तो अधिकतर जो पूछा जाता है वह हीनयान और महायान में ही अंतर पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पर जो हुआ था 3 प्रकार का, वज्रयान भी इसका तीसरा था। ये जो हीनयान महायान है आप लोग जानते ही होंगे कि ये जो आपका है ये आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। लेकिन यहाँ जो अंतर पूछा जाएगा वह हीनयान और महायान में ही पूछा जाएगा और इसका तीसरा भाग जो था वह वज्रयान था। तो वज्रयान के बारे में जानकारी लिख दिए हैं, लेकिन आप लोगों को जो पूछा जाएगा हीनयान या महायान या हीनयान या वज्रयान, तो उसी में अंतर बताना है। तो चलिए बात करते हैं हीनयान और महायान में क्या अंतर था। तो इससे पहले दिगंबर श्वेतांबर अर्थात जैन धर्म का जो अंतर था, जैन धर्म का जो 2 पार्ट था दिगंबर श्वेतांबर पर बात कर चुके। अब हम लोग बौद्ध धर्म के 3rd पार्ट होता है जिसमें हीनयान महायान और वज्रयान, लेकिन आप लोगों को जो पूछा जाता है हीनयान और महायान। तो चलिए यही दोनों पर चर्चा करते हैं। तो हीनयान महायान अंतर स्पष्ट करते हैं। पहला लिखना है, चतुर्थ बौद्ध संगीति के पश्चात बौद्ध धर्म के अनुयायी हीनयान महायान तथा वज्रयान में विभाजित हो गया। तो आप लोग को वज्रयान ले लिया गया है, अगर वज्रयान नहीं पूछा जाएगा तो वज्रयान नहीं लिखना है, ठीक है। तो क्या बताया गया, चतुर्थ बौद्ध संगति के पश्चात बौद्ध धर्म के अनुयायी हीनयान और महायान तथा वज्रयान में विभाजित हो गया है। चलिए बात करेंगे हीनयान महायान और वज्रयान क्या था। तो हीनयान क्या है, हीनयान का अर्थ होता है लघु चक्र। ये लोग बुद्ध की मूल शिक्षाओं में आस्था रखते थे, अष्टांगिक मार्ग में इनका विश्वास था, मूर्ति पूजा में इनका विश्वास नहीं था। हीनयान का संरक्षक सम्राट अशोक था, इनकी पुस्तक पाली में है। तो हीनयान से आप लोग क्या समझे, क्या हीनयान का जो अर्थ होता है वह लघु चक्र होता है, ठीक है। और यह लोग बुद्ध की मूल शिक्षाओं में आस्था रखता था और अष्टांगिक मार्ग जो दिया था, बौद्ध क्या दिया था अष्टांगिक मार्ग, तो आप लोग पढ़ चुके हैं अभी तुरंत। तो इनका जो था हीनयान का वो अष्टांगिक मार्ग पर विश्वास था और मूर्ति पूजा में भी इनका विश्वास नहीं था। और हीनयान का संरक्षक जो था वह सम्राट अशोक था और इनकी पुस्तक जो थी वह पाली में थी। किस भाषा में थी, तो पाली में थी। फिर महायान पर बात करेंगे। तो महायान का अर्थ क्या होता है, मोक्ष का महाचक्र। महायान का क्या अर्थ होता है, तो मोक्ष का महाचक्र। इन्होंने मूल बौद्ध शिक्षाओं में कुछ परिवर्तन किया। हीनयान क्या किया, हीनयान कोई भी मूल शिक्षा में बौद्ध का परिवर्तन नहीं किया, लेकिन महायान जो आता है वह बौद्ध के मूल शिक्षा में कुछ परिवर्तन करता है। इनकी पुस्तकें धार्मिक संस्कृत में लिखी गई। इन्होंने मूर्ति पूजा आरंभ की, बुद्ध की प्रतिमा बनाकर इन्होंने पूजा किया। महायान धर्म का संरक्षक सम्राट कनिष्क था। तो क्या समझे महायान के अंतर्गत, महायान का अर्थ होता है मोक्ष का महाचक्र और इन्होंने बुद्ध की जो मूल शिक्षा थी उसमें परिवर्तन करता है और बुद्ध की मूर्ति बनाकर उनका पूजा पाठ करता है और इनका संरक्षक सम्राट कनिष्क था। तो यही 2 आप लोगों से पूछा जाएगा, लेकिन तीसरे के बारे में भी जानकारी अब रख लीजिए, क्या वज्रयान क्या था। तो वज्रयान संप्रदाय का उदय 8वीं सदी में बिहार एवं बंगाल में हुआ था। तो वज्रयान संप्रदाय का उदय कहाँ हुआ था, 8वीं सदी में बिहार एवं बंगाल में हुआ। इनके अनुयायी कई प्रकार से गोपनीय क्रिया करते थे, जिनमें स्त्रियां एवं मदिरा आवश्यक होती थी। इस संप्रदाय में देवियों को महत्व दिया गया और देवियों को तारा कहा गया। तो वज्रयान संप्रदाय जो है इसके अंतर्गत क्या होता है, यह 8वीं सदी में बिहार एवं बंगाल में उदय होता है इनका, ठीक है। और इनके अनुयायी जो है कई प्रकार से गोपनीय क्रिया यानी कि छुपा कर कई प्रकार की क्रिया करते थे, जिनमें स्त्रियां एवं मदिरा का अर्थ क्या होता है, शराब जो थी वह आवश्यक थी। और इस संप्रदाय में देवियों को क्या किया गया, महत्व दिया गया और देवियों को तारा कहा गया। तो आप लोग पूछा जाएगा क्या हीनयान और महायान में अंतर बताए, तो आप लोग लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो चलिए एक बार से समझते हैं क्या चतुर्थ बौद्ध संगति के पश्चात बौद्ध धर्म का जो अनुयायी था वह हीनयान और महायान तथा वज्रयान में विभाजित हो गया है, ये आप लोग जानते ही हैं। तो हीनयान महायान वज्रयान, चलिए एक बार शॉर्ट विदिन फिर से बताते हैं। हीनयान का अर्थ आपका होता है लघु चक्र। यह लोग जो है बुद्ध की मूल शिक्षाओं में आस्था रखता था और अष्टांगिक मार्ग में इनका विश्वास था और इनका जो हीनयान का जो संरक्षक था वह सम्राट
अशोक था। उनके बाद महायान पर आ जाइए। महायान का अर्थ होता है मोक्ष का महाचक्र। इन्होंने मूल बौद्ध शिक्षाओं में कुछ परिवर्तन करता है और इसने बुद्ध की मूर्ति बनाकर उनका पूजा किया और महायान धर्म का संरक्षक जो था वह सम्राट कनिष्क था। और वज्रयान के अंतर्गत अगर बात करें तो वज्रयान संप्रदाय का उदय जो होता है वह आपका 8वीं सदी में होता है बिहार एवं बंगाल में। और इनके अनुयायी जो थे कई प्रकार से गोपनीय क्रिया करते थे जिनमें स्त्रियां एवं मदिरा आवश्यक होती थी। इस संप्रदाय में देवियों को अधिक महत्व दिया गया एवं देवियों को तारा कहा गया। तो आप लोग समझ गए होंगे क्या हीनयान, महायान और वज्रयान में क्या अंतर है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल पर बात करते हैं। लिंगायत संप्रदाय से आप क्या समझते हैं। लिंगायत संप्रदाय से 2 नंबर से ये पूछा जाता है और आप लोग पढ़ चुके होंगे कि लिंगायत संप्रदाय क्या होता है। तो चलिए इस पर ही चर्चा करते हैं। तो लिंगायत संप्रदाय भारतवर्ष के प्राचीनतम सनातन हिंदू धर्म का एक हिस्सा है। इस मत के ज्यादातर अनुयायी दक्षिण भारत में हैं। यह मत भगवान शिव की आराधना पर आधारित है। लिंगायत संप्रदाय भगवान शिव जो कि ब्रह्मा विष्णु महेश चराचर जगत के उत्पत्ति के कारक हैं उनकी स्तुति आराधना करता है। लिंगायत संप्रदाय का संस्थापक वासवन्ना था एवं उनका भतीजा चन्नावासक था। तो लिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत आप क्या समझे। क्या लिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत सबसे पहले ये बात समझनी है क्या लिंगायत संप्रदाय जो है वह भारतवर्ष का प्राचीनतम सनातन हिंदू धर्म का एक हिस्सा है। ठीक है। और इस मत का जो ज्यादातर अनुयायी है वह दक्षिण भारत में है। किस भारत में है तो दक्षिण भारत में। और यह मत जो है वह भगवान शिव की आराधना पर आधारित है। किसकी आराधना पर आधारित है तो शिव की आराधना पर आधारित है। और लिंगायत संप्रदाय लिंगायत संप्रदाय जो है भगवान शिव जो कि ब्रह्मा विष्णु चराचर जगत की उत्पत्ति के कारक है उनकी स्तुति आराधना करता है। और इस संप्रदाय का अगर संस्थापक की बात करें तो वासवन्ना का भतीजा चन्नावासक था। तो इस प्रकार से हम लोगों का लघु प्रश्न खत्म हो गया। अब हम लोग दीर्घ प्रश्न पर आते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले प्रश्न आता है महावीर स्वामी की जीवन एवं उद्देश्यों का वर्णन करें। और दूसरा क्वेश्चन पर बात करेंगे हम लोग बौद्ध के जीवन और उद्देश्यों का वर्णन करें। और तीसरा सवाल पर बात करेंगे हम लोग क्या बौद्ध धर्म की पतन का कारण। बस ये हमारा वीडियो खत्म हो जाएगा। तो चलिए महावीर स्वामी के जीवन एवं उद्देश्यों का वर्णन सबसे पहले हम लोग करते हैं। तो महावीर किसी भी जीवन का वर्णन करने के लिए उनका हमें जन्म से स्टार्टिंग करना होता है। चलिए इनका जन्म से स्टार्टिंग करते हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इनका जन्म 540 ईस्वी पूर्व वैशाली जो कि बिहार में पड़ता है के पास कुंडल ग्राम में हुआ था। 30 वर्ष की आयु में महावीर ने संसार से विरक्त होकर राज वैभव त्याग कर और संन्यास धारण कर आत्मकल्याण के पथ पर निकल गया। तो फर्स्ट पैराग्राफ हमारा क्या कहता है कि महावीर स्वामी जो था वह जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर था। और इनका जन्म जो होता है वह 540 ईस्वी में होता है। और 540 ईस्वी में होता है वैशाली के पास कुंडल ग्राम में। और 30 वर्ष की आयु में यह महावीर ने संसार से विरक्त होकर राज वैभव, यहाँ संसार नहीं होगा घर होगा, अब लोग ध्यान रखेंगे, घर से विरक्त होकर राज वैभव त्याग कर संन्यास धारण कर आत्मकल्याण के पथ पर निकल गया। फर्स्ट पैराग्राफ हमारा यही कहता है। सेकेंड पैराग्राफ में इनके माता पिता के बारे में बताया गया है कि इनके माता पिता का नाम त्रिशाला एवं सिद्धार्थ था जो नात्रिक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। राजकुमारी यशोदा इनकी पत्नी थी। इनकी पुत्री का नाम अनुज्ञा था। इसने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया। और इनके गुरु पार्श्वनाथ थे जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। तो सेकेंड पैराग्राफ में उनके माता पिता, उनकी पत्नी तथा उनकी पुत्री का नाम बताया गया है। तो इनके माता पिता का नाम त्रिशाला एवं इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था जो कि नात्रिक क्षत्रिय कुल का प्रधान था। और इनकी राजकुमारी यशोदा जो थी इनकी पत्नी थी। और इनकी पुत्री का नाम जो था अनुज्ञा था। और इसने 30 वर्ष की आयु में अवस्था में गृह त्याग कर दिया था। और गुरु पार्श्वनाथ जैन धर्म के जो थे वह 23वें गुरु थे। सेकेंड पैराग्राफ हमारा यही कहता है। अब बात करेंगे थर्ड पैराग्राफ क्या है। क्या समस्त इंद्रियों पर विजय पाने के कारण वे जीन कहलाए। यानी कि महावीर स्वामी जो थे वह समस्त इंद्रियों पर विजय पा लिए थे इसलिए वह जीन कहलाए। और इसी के कारण इस धर्म को जो मानता है वह जैन कहलाता है। क्या कहलाता है जैन कहलाता है। नेक्स्ट हमारा है क्या 72 वर्ष की आयु में अर्थात 468 ईस्वी में इन्होंने पावा में निर्माण प्राप्त हुआ। यानी कि 74 वर्ष की आयु में 468 ईस्वी में इन्हें मृत्यु प्राप्त हुआ। कहाँ प्राप्त हुआ तो पावा में। अपरिमित पराक्रम दिखाने के कारण उन्हें महावीर स्वामी कहा गया। तो महावीर स्वामी को अपरिमित पराक्रम दिखाने के कारण क्या कहा गया महावीर स्वामी कहा गया।
तो ये सवाल में आप लोग पढ़े होंगे कि सवाल क्या था, महावीर स्वामी के जीवन एवं उपदेश का वर्णन करें। तो उनके जीवन से संबंधित आप लोग जान ही लिए, क्या कब इनका मृत्यु हुआ, कब कहाँ मृत्यु हुआ, इनके माता पिता का नाम, इनके पत्नी और पुत्री का नाम भी जान चुके हैं। और इसने जीन कहलाए थे क्योंकि इंद्रियों पर विजय पा लिए थे। और इनकी मृत्यु 468 ईस्वी पूर्व पावा में होता है और पराक्रम अधिक दिखाने का इन्हें महावीर स्वामी कहा गया। तो उसमें एक और सवाल था उपदेश का वर्णन करने के लिए। तो चलिए इनका उपदेश कौन कौन सा था उन पर चर्चा करते हैं, ठीक है। तो महावीर स्वामी के अब उपदेश, तो महावीर स्वामी के उपदेश, महावीर स्वामी जो थे महावीर स्वामी 5 मुख्य व्रतों पर जोर दिया। महावीर स्वामी के उपदेश के अंतर्गत 5 मुख्य व्रत आता है। तो वो कौन कौन सा व्रत है आप लोग 2 नंबरिया में पूछा जा सकता है। महावीर स्वामी के 5 मुख्य व्रतों पर जोर दीजिए, यानी कि लिखिए। तो सबसे पहला सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये 5 प्रकार का व्रत जो है महावीर स्वामी के उपदेश के अंतर्गत आता है। सबसे पहला है सत्य, हमेशा सत्य बोलो, कभी झूठ मत बोलो। सेकंड बात है अहिंसा, हिंसा मत करो, कभी किसी का दिल मत दुखाओ। तीसरा है अस्तेय, कभी चोरी ना करो। चौथा है अपरिग्रह, संपत्ति का संग्रह मत करो। चौथा है ब्रह्मचर्य, इंद्रियों को वश में रखो। ब्रह्मचर्य अर्थात इंद्रियों को वश में रखो। ये महावीर स्वामी के उपदेश हो गए 5। आप लोग इसे याद रखेंगे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। और उनके बाद इन्होंने त्रिरत्न, यानी कि महावीर स्वामी ने कर्म फल से छुटकारा पाने के लिए, यानी कि जो कर्म पाता है उनके फल से छुटकारा पाने के लिए त्रिरत्न दिया था। तो सबसे पहला था सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। यह इनका त्रिरत्न था, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। और इनके बाद महावीर स्वामी के मृत्यु के 200 वर्ष पश्चात जैन धर्म 2 भागों में बढ़ गया, पहला श्वेतांबर, दूसरा दिगंबर। इनके बारे में आप लोग जानते ही होंगे। अगर आप लोग इससे ज़्यादा लिखने का मन हो तो दिगंबर श्वेतांबर जो 2 नंबरिया में पढ़े हैं उसे यहाँ लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप इतना भी लिख देते हैं तो ये काफ़ी हो जाता है, आप लोगों को नंबर 5 में 5 मिल जाएगा। तो महावीर स्वामी के संबंधित आप लोग अभी क्या क्या जाने, क्या महावीर स्वामी के जीवन उद्देश्यों और उपदेशों के बारे में लिखने कहा तो हम लोग जान चुके हैं कि महावीर स्वामी जैन धर्म के 24 तीर्थ का और 540 ईस्वी इनका जन्म होता है, कुंडलग्राम में होता है। और 30 वर्ष के महावीर ने संसार यानी कि घर को, या संसार ने घर लिखना, घर से विरक्त होकर राजभोग त्याग करके वह आज कल्याण के पद पर जाता है। उनकी माता पिता का नाम त्रिशला एवं सिद्धार्थ था और नातिक क्षत्रिय कुल का था। और राजकुमारी यशोदा इनकी पत्नी थी और इनकी पुत्री का नाम अनुज्ञा थी। और 30 वर्ष की आयु अवस्था में गिरिताक किया था और समस्त इंद्रियों पर विजय पाने के कारण यह जीन कहलाए और इसलिए इसका जो अनुयायी है वह जैन कहलाता है। और 72 वर्ष की आयु में जो है अर्थात 468 ईस्वी में उन्होंने पावा में निर्वाण अर्थात मृत्यु की प्राप्ति हुई। और उसने 5 उपदेश दिए महावीर स्वामी ने, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य और त्रिरत्न भी दिए, जो हमारा सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण थे। आई होप आप लोगों को महावीर स्वामी के जीवन एवं उद्देश्य जो था, यानी उपदेश जो था, वो समझ में आ गया होगा। तो आप लोग एक बार फिर से बता देते हैं, इसका आप लोग या तो स्क्रीनशॉट ले ले या तो आप लोगों को हमारा टेलीग्राम लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वहाँ से हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ आसानी से आप लोगों को इनका PDF मिल जाएगा। चलिए अब 2 सवाल हम लोग बचा है, 2 सवाल पर चर्चा करते हैं। तो आप लोगों को पहले बता चुके हैं, पहला हम लोग महावीर स्वामी के जीवन के बारे में पढ़े। अब हम लोग बुद्ध के जीवन और उपदेश के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बुद्ध के जीवन और उपदेश पर चर्चा करते हैं। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? महात्मा बुद्ध थे। इनका जन्म नेपाल के तराई में स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में शाक्य क्षत्रिय कुल में 563 ईस्वी में हुआ था। 16 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ का विवाह शाक्य कुल की कन्या यशोधरा से हुआ। यशोधरा का बौद्ध ग्रंथों में अन्य नाम बिंब, गोपा, भद्रकच्छना भी मिलता है। तो आप लोग यहाँ एक बात जरूर ध्यान रखेंगे, हमारा जो पैराग्राफ छोड़ा गया है तो आप लोग इसे जरूर पैराग्राफ छोड़कर कॉपी में लिखेंगे ताकि आप लोगों को ध्यान में रहेगा और एग्जाम में भी लिख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं बुद्ध के जीवन उपदेश का वर्णन के अंतर्गत अभी क्या बटे। क्या बुद्ध जो था वह बौद्ध धर्म का प्रवर्तक था और इनका जन्म जो था वह नेपाल के तराई में स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में हुआ था और शाक्य क्षत्रिय कुल में 563 ईस्वी में। और इसे 16 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ का जो विवाह था वह शाक्य कुल की कन्या यशोधरा से कर दिया जाता है। और यशोधरा का जो नाम है वह बौद्ध ग्रंथों में अन्य नाम जैसे कि बिंब, गोपा एवं भद्रकच्छना भी मिलता है। यह हमारा फर्स्ट पैराग्राफ बताता है। नेक्स्ट पैराग्राफ हमारा है क्या इनके माता पिता का नाम।
तो इनके माता पिता का नाम महामाया और शुद्धोधन था। गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन के बाद ही उनकी माता महामाया का देहांत हो गया, अतः उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने उनका लालन पोषण किया। इन्हें देखकर कालदेव तथा कौटिल्य ने यह भविष्यवाणी की थी कि वह या तो सन्यासी बनेगा या महान चक्रवर्ती राजा। तो सेकंड पैराग्राफ क्या कहता है, इनके माता और पिता का नाम बताता है, जो शुद्धोधन और महामाया और शुद्धोधन था। और गौतम बुद्ध का जन्म जब होता है उनके 7वें दिन के बाद ही उनकी माता जो थी महामाया का देहांत हो जाता है। उनके बाद उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने इनका लालन पोषण करता है और इन्हें देखकर अर्थात गौतम बुद्ध को देखकर कालदेव और कौटिल्य जो ब्राह्मण थे वो भविष्यवाणी किए थे कि यह सन्यासी बनेगा या महान चक्रवर्ती राजा बनेगा। यह बुद्ध के बारे में बताए थे कालदेव और कौटिल्य। चलिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ हम लोग को क्या कहता है, क्या गौतम बुद्ध बचपन से ही चिंतनशील थे। यह प्राय जम्बू वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न बैठे रहते थे। इनकी यह गतिविधि को देखकर 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह यशोधरा से करवा दिया गया। उनका एक पुत्र हुआ जिनका नाम राहुल रखा गया। उनकी जो यह गतिविधि थी, इन्हीं गतिविधि अर्थात कौन सी गतिविधि थी, क्या गौतम बुद्ध जो था वह बचपन से ही चिंतनशील था और प्राय जम्बू वृक्ष के नीचे जो था वह ध्यान मग्न में बैठा रहता था। और उनकी गतिविधि को देखकर 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह यशोधरा से करवा दिया जाता है और उनका एक पुत्र होता है जिनका नाम राहुल रखा गया। तो इसमें क्या सवाल था, बुद्ध के जीवन यानी उनके जीवन संबंधी जो घटनाएं थी उसे लिखने का आता है और इन जो उपदेश दिए थे और उसका वर्णन। तो इसका जीवन के अंतर्गत आप लोग क्या पढ़े, क्या बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध थे और इनके जन्म, माता पिता और इनकी शादी विवाह और इनकी पुत्र के बारे में जान लिए। तो इनका पुत्र का नाम क्या था, राहुल। अब बात करेंगे इसके उपदेश कौन कौन से दिए थे इस पर। तो सबसे पहले आप लोग जानते होंगे क्या उनके जीवन संबंधी जो 4 दृश्य था वह उनके मन में वैराग्य या सन्यासी की भावना उत्पन्न करने में अहम भूमिका अदा की थी। ये बात जानते हैं। पहला था उसमें जर्जर शरीर वाला वृद्ध, दूसरा था रोगग्रस्त व्यक्ति और तीसरा था मृत व्यक्ति, चौथा था प्रश्न मुद्रा में सन्यासी। तो यह जो पहला 3 दृश्य था वह दुखमय था, लेकिन चौथा दृश्य इन्हें दुख निरोध का मार्ग दिखा और इस कारण से इन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृहस्थ अर्थात गृह त्याग दिया और ज्ञान प्राप्ति के लिए निकल गया। अंततः 6 वर्ष बाद बोधगया में निरंजना नदी के समीप पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई और 483 ईस्वी पूर्व कुशीनगर में 80 वर्ष की उम्र में निर्वाण की प्राप्ति हुई। तो इसका जो 4 दृश्य था, जर्जर शरीर व्यक्ति वृद्ध और रोगग्रस्त व्यक्ति, तीसरा मृत व्यक्ति, प्रसन्न मुद्रा में सन्यासी, इसे देखकर जो है इनके मन में वैराग्य या सन्यासी का भावना उत्पन्न होता है। तो पहला 3 दृश्य जो था, मृत व्यक्ति, रोगग्रस्त और जर्जर शरीर व्यक्ति, वह इनके मन में ठीक नहीं भाया। लेकिन चौथा दृश्य जो था वह दिख निरोध का मार्ग दिखा, क्योंकि प्रसन्न मुद्रा में एक ही था, वो सन्यासी था। इस कारण से उन्होंने 29 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ता है और निरंजना नदी के समीप पीपल वृक्ष के नीचे उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है 6 वर्ष के बाद और 483 ईस्वी पूर्व में इनका मृत्यु हो जाती है। 80 वर्ष की उम्र में इन निर्वाण की प्राप्ति अर्थात मृत्यु हो जाती है। किसकी? तो महात्मा बुद्ध की। तो इनके बाद आप लोग इसका जो जीवन संबंधित इसने 4 कारण जो दिए थे, दुख समुदाय, दुख निरोध मार्ग, ये चारों को लिख सकते हैं। लेकिन उपदेश इनका दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध मार्ग, इसे भी लिख सकते हैं। अगर आप लोग नहीं लिख पाएंगे तो इतना भी लिख देंगे तो वहाँ आप लोगों को नंबर आसानी से मिल जाएगा। तो बुद्ध के जीवन के अंतर्गत आप लोग इतना भी लिखेंगे तो आसानी से नंबर मिल जाएगा। अगर आप लोगों को इसे ज़्यादा लिखने का मन हो तो किताब में डायरेक्ट वहाँ बुद्ध के संबंधित उपदेश दिया गया है, तो आप लोग वहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो उसमें चलिए आप लोग एक बार पढ़ देते हैं, आप लोग लिख सकते हैं। पहला था दुख समुदाय और दुख निरोध मार्ग। तो दुख समुदाय क्या था? लालसा, मोह, ईर्ष्या दुख का सबसे बड़ा कारण है। सेकंड था दुख, समस्त संसार दुख ही दुख है। तीसरा था दुख निरोध, दुख दूर करने के लिए संतोषकारी होना आवश्यक है। चौथा था दुख निरोध मार्ग, प्रिय लगने वाला सभी वस्तु का त्याग करना दुख निरोध मार्ग है। तो ये उनका उपदेश था, इसे भी लिख सकते हैं। तो पहला उपदेश क्या था आप लोग अभी तुरंत जाने, क्या? दुख समुदाय, दूसरा क्या था? दुख, ठीक है। तीसरा क्या था? दुख निरोध, चौथा क्या था? दुख निरोध मार्ग, ठीक है। तो आप लोग जान ही चुके हैं दुख समुदाय, दुख निरोध मार्ग क्या है। तो इसे आप लोग भी लिख सकते हैं, या तो इतना भी लिख देंगे तो आसानी से नंबर मिल जाएगा। अगर आप लोग नहीं लिख पाएंगे तो उसके उपदेश से संबंधित तो आप लोग हमें टेलीग्राम पर मैसेज कर देंगे, आप लोग वहाँ से आप लोगों के ये इसका
पूरा मिल जाएगा, इसका उद्देश्य भी मिल जाएगा। लेकिन इतना भी लिखेंगे तो आप लोगों को हम फिर से बताते हैं नंबर मिल जाएगा। अब सबसे अंतिम सवाल, बौद्ध धर्म के पतन यानी कि बौद्ध धर्म आखिरकार क्यों खत्म हो गया, इनके पीछे क्या कारण था, इसी का बारे में लिखने का आता है। तो चलिए बौद्ध धर्म के पतन को भी देख लेते हैं। तो आज हमारा ये वीडियो अंत हो जाएगा और बौद्ध जैन से संबंधित हमारा ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को लेंगे और उसका देखेंगे सब्जेक्टिव क्या क्या है, ठीक है। तो सम्राट अशोक जैसे इतिहास में प्रसिद्ध सम्राट ने कलिंग युद्ध के पश्चात उसके बौद्ध धर्म ग्रहण करने पर इसे राजधर्म बनाया गया। कुछ विद्वान ने यह भी कहा कि बौद्ध धर्म का नैतिक आचरण गिर जाने के कारण बौद्ध धर्म का पतन का कारण बना एवं कुछ कारण निम्नलिखित हैं। तो सबसे पहली बात जानिए कि सम्राट अशोक जैसे इतिहास जो प्रसिद्ध सम्राट था, जो कलिंग युद्ध के पश्चात बौद्ध धर्म को ग्रहण किया और इसे राजधर्म बनाता है। लेकिन कुछ विद्वान यह कह देता है कि बौद्ध धर्म का नैतिक आचरण जो था वह गिर जाता है और बौद्ध धर्म का वही सबसे बड़ा पतन का कारण बनता है। और कुछ कारण हम लोग इस प्रकार से यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। तो 4 कारण आप लोगों के लिए लाए हैं, तो चलिए चारों कारण आप लोग पढ़िए। तो फर्स्ट कारण है बौद्ध धर्म का विभाजन। तो आप लोग जान चुके हैं बौद्ध धर्म का विभाजन होता है 3 में, महायान, हीनयान, वज्रयान। तो कनिष्क के काल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान महायान के रूप में हुआ। महायान शाखा को मूर्ति पूजा में छूट दी गई, जिसके फलस्वरूप कई लोग फिर से इस धर्म में प्रवेश पा लिया जो पहले इसे छोड़ दिया था। क्या था बौद्ध धर्म के अंतर्गत बौद्ध धर्म का पतन में सबसे पहला कारण बौद्ध धर्म का विभाजन, यानी कि कनिष्क काल में जो बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ था हीनयान और महायान। तो महायान में क्या होता है, मूर्ति पूजा की छूट दी जाती। इससे जो था इनके पहले जो इस धर्म को छोड़े थे वह भी इस धर्म में प्रवेश कर देता है, जो कि बौद्ध धर्म में विभाजन का जो ये कारण है, पतन का जो कारण है, बहुत बड़ा कारण बनता है बौद्ध धर्म के पतन में। सेकंड आता है आप लोगों का कि बौद्ध मठों में भ्रष्टाचार। बौद्ध मठों में जानी कि आप लोग जानते हैं कि जहाँ भ्रष्टाचार होगा तो उसका पतन निश्चित ही है। तो उसमें बौद्ध मठों में भ्रष्टाचार क्या होता है कि मठों में कुछ सुविधाओं मिल जाने तथा भिक्षुणी बनाने के छूट दिए जाने के कारण मठों में भ्रष्टाचार फैल गया। भिक्षुणियाँ धार्मिक कार्य के आड़ में विषय वासनाओं में लग गया, उनका चरित्र भ्रष्ट हो गया, उनके सब त्याग तपस्या मिट्टी में मिल गए थे। अपने उद्देश्य को भुलाकर, यहाँ भुलाकर होगा, ठीक है, भुलाकर विषय वासनाओं में लिप्त हो गए, जो बौद्ध धर्म के पतन का बहुत बड़ा कारण बना। सेकंड क्या होता है कि बौद्ध मठ में भ्रष्टाचार फैलता है। मठ में क्या होता है, सभी सुख सुविधा मिल जाने के कारण एवं भिक्षुणी बनाने के छूट दिए जाने के कारण क्या होता है, क्या ये लोग जो है धार्मिक विषय वासनाओं के अंतर्गत यानी कि आड़ में विषय वासनाओं में लग गया और इनका चरित्र जो था वह भ्रष्ट हो जाता है और बुद्ध का जो उद्देश्य था उसे भुला देता है और वासनाओं में लिप्त हो जाता है, जो बौद्ध धर्म का पतन का सबसे बड़ा कारण है। और तीसरा आता है हमारा हिंदू उपदेशकों का आना। क्या होता है, क्या हिंदू उपदेश भी इस समय आ जाता है, जैसे कि कुमारिल भट्ट और शंकराचार्य जैसे हिंदू विद्वान के मैदान में आने से बौद्ध विद्वानों की दाल गलनी बंद हो गई, वह इनके सिद्धांत के सामने ठहर नहीं पाते थे। तीसरा कारण क्या होता है, हिंदू उपदेशक बहुत बड़ा संख्या में आता है, जैसे कुमारिल भट्ट और शंकराचार्य जो आता है वह बौद्ध धर्म को चलने नहीं देता है, जिसके कारण भी बौद्ध धर्म का पतन हो जाता है। और चौथा कारण होता है हुनों का आक्रमण। हुन जो एक जाति था वह आक्रमण करता है और बौद्ध की अधिकतम हुन द्वारा इन्होंने हजारों भिक्षुणी को मौत का घाट उतार दिया। अधिकतम हानि जो होता है वह होता है हुन के आक्रमण से, और हजारों भिक्षुओं को ये जो हुन था वह मौत के घाट उतार देता है और उनके मठ को खंडहर बना देता है और तक्षशिला विश्वविद्यालय में आग लगा दी और बौद्ध साहित्य को जला दिया गया। तो हुन के आक्रमण से भी बौद्ध धर्म को अधिकतम पतन का कारण बनता है। तो आप लोग जान चुके होंगे बौद्ध धर्म का पतन का क्या क्या कारण थे। तो 4 कारण पढ़े। क्या पहला था बौद्ध धर्म का विभाजन जो हीनयान महायान में होता है, बौद्ध मठ में भ्रष्टाचार भी फैलता है, और तीसरा हिंदू उपदेश का आ जाता है, हिंदू उपदेशक आ जाता है, और चौथा आता है हुनों का आक्रमण। ये चारों कारण मिलके बौद्ध धर्म का पतन का कारण बनता है। तो आई होप आप लोगों को आज का सेशन समझ में आया होगा, और बौद्ध जैन से संबंधित अगर कोई प्रश्न छूट गया हो तो आप लोग हमें कमेंट करें, तो आप लोगों को मिल जाएगा फिर से एक नई वीडियो के साथ। तो आप लोग जानते ही हैं कि आप लोगों को PDF कैसे मिलेगा, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को आप लोग जाते जाते लाइक ज़रूर करें, कमेंट भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें नए हैं तो, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार का वीडियो कक्षा 12 से संबंधित जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट से हमारा इस चैनल पे वीडियो आते रहते हैं, तो आप लोगों को मिलता रहे, सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और हाँ, इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें ताकि अधिकतम बच्चों को इसका लाभ मिल सके। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट
लेक्चर के साथ।